हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राधा रानी जी के वस्त्र, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज इन तीनों कलर को यूज़ करके हम राधा रानी जी का और कान्हा जी के वस्त्र बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने चोली पहले ही बना के रखी है और इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर इस तरह से जो मेरा बिल्कुल अपना डिज़ाइन है, आप इस चोली को बना सकते हैं और ये बिल्कुल मिनटों में तैयार होने वाली चोली है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। बस आपको वहाँ पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं, फंदे अब हम बढ़ाएंगे जैसे हमें चोली बनानी है उस हिसाब से। तो ये करा है मैंने हाफ डबल क्रोशे फिर 1 चेन। फिर से देखते हैं। हम धागे को आगे करेंगे, फंदे में डालेंगे और तीनों धागों को एक साथ हम बुन देंगे। ये है हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हमारे थे 24 डबल क्रोशे और उन पे हम अब 8 कलियाँ बनाएंगे, यानी हर तीसरे फंदे में कली बनेगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक फंदे के बाद कली बनाई है, फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, कलियाँ जो हम बनाएंगे वो फंदे बढ़ाने के लिए होंगी और कली हम इस तरह से बनाएंगे, एक ही फंदे में हाफ डबल क्रोशे 1 चेन हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए, अब की बार आएगा मैं फिर से समझाऊंगी आपको। ये देखिए, एक चेन बनाई हमने। अब हम नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में यानी कि तीसरा फंदा जो होगा उसमें हाफ डबल क्रोशे, चेन। देखिए, ये 1 2 और 3 यहाँ होना था, ये हमारा गलत हो गया। देखिए, उधेड़ कर हम अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह से लेंगे। ये एक हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिया है और इसी जगह पर दूसरा हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक हाफ डबल्स, फिर 1 चेन, फिर हाफ डबल्स, 1 चेन, हाफ डबल्स और इसमें हम बनाएंगे वी स्टिच। तो एक चेन बनाकर उसी में ही हम एक और हाफ डबल्स बना देंगे, फिर एक चेन, नेक्स्ट फंदे में हाफ डबल, ये 1 चेन, हाफ डबल, 1 चेन और हाफ डबल। अब यहाँ पे हमें वी स्टिच बनाना है तो हम 1 चेन बनाएंगे और इसी में ही हाफ डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारे फंदे भी बढ़ते जा रहे हैं और ये कलियाँ भी बनती जा रही हैं। देखिए, 3 और ये 4 बन गई। अब बाकी के हिस्से में भी हम 4 और कली बनाएंगे, तो यहाँ पर टोटल हमारी 8 कलियाँ बनेंगी। ये देखिए, ये एक कली है, पहले कली, फिर ये दूसरी, फिर ये देखिए तीसरी, इस तरह से चौथी, इस तरह से हमारी सारी ये 8 कलियाँ पूरी की पूरी बनेंगी। अब ये 8 कलियाँ बनने के बाद देखिए, ये हमारी सारी कलियाँ बन गई। अब ये 8 कलियाँ बनने के बाद अब देखिए, हम 1 चेन बनाकर हम इसे टर्न कर लेंगे। अब हमने इसको टर्न कर लिया और अब हम पहले ही फंदे में हाफ डबल्स बनाएंगे। तो धागा आगे करके हम इसको बुन लेंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट हमारे जो फंदा है उसमें हम हाफ डबल्स करेंगे, हाफ डबल्स। अब ये हमारा सेकेंड रो शुरू हो गया है और अब हम यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट फंदे में हम फिर हाफ डबल्स बुनेंगे। यानी कि इस वस्त्र को बनाने, ये इस ड्रेस को बनाने के लिए आपको हाफ डबल क्रोशे करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक चेन बनाई और नेक्स्ट में हम फिर हाफ डबल्स बनाएंगे और 1 चेन बनाएंगे। अब देखिए, ये है हमारा वी स्टिच।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रो में हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो हमने इस वी स्टिच में जो हमने हाफ डबल्स करे हैं उन पे भी हम हाफ डबल बनाएंगे, और जो चेन स्पेस में है उसमें एक वी स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर एक चेन बनाई और जो पहले वाले वी स्टिच का हाफ डबल से उसके ऊपर भी एक हाफ डबल बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए हैं। इसके बाद फिर वन चेन, फिर हाफ डबल्स के ऊपर हाफ डबल्स। पहले में हमने कलियां डाली पहली रो में, और दूसरी रो में हम उन्हें बढ़ा रहे हैं। एकदम से हम फंदों को बढ़ा रहे हैं। एकदम से फंदे बढ़ाने से वो घेर का लुक आता है, तो उसके लिए हम ये फंदे एकदम बढ़ा रहे हैं। तो जो वी स्टिच का वी है, देखिए अभी फिर आएगा, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए वी स्टिच के वी पर हमने एक डबल्स बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर चेन स्पेस में एक वी स्टिच बनाया, यानी एक हाफ डबल्स, फिर चेन, फिर हाफ डबल्स, ये फिर एक चेन बनाएंगे हम, और फिर जो बाकी का वी स्टिच था दूसरा हिस्सा, उसके ऊपर भी हमने एक हाफ डबल्स बनाया। इस तरह से ये देखिए नोक बन के आ रही है ना, नोक सी निकलती जा रही है, वो एकदम से फंदे बढ़ाने की वजह से। तो ऐसे ही हम बिल्कुल यहाँ तक करेंगे, और इसके हम ये देखिए ये इस तरह से फंदे बढ़कर आएंगे। मैंने ये पूरा रो कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मोड़ के किस तरह से लगेगा। तो ये इस तरह से टर्न करने से देखिए ये यहाँ पर एकदम से फंदे बढ़े हैं, है ना, दिख रहे हैं ना हमें, ये फंदे बहुत तेज़ी से बढ़ाए हमने। तो ये इस तरह का लुक आ गया। अब यहाँ पर पहले मैं सोच रही थी 8 कलियाँ हमने बनाई हैं, और मैं सोच रही थी कि 3 राउंड के बाद हमें फिर से फंदे बढ़ाने होंगे, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम सीधे ही फंदे बढ़ाते चले जाएंगे, और बिल्कुल इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम वैसे कि वैसे ही बुनते चले जाएंगे जैसे हमने बुना था। देखिए मैं बनाती हूँ अभी आपको। ये हमने पहले फंदे में चेन बनाई थी, टर्न करने पर चेन बनाई, और अब हम पहले ही फंदे में हम हाफ डबल्स बना रहे हैं। इस तरह से हमने इसको बुन दिया, फिर हमने एक चेन बनाई। अब हम नेक्स्ट हाफ डबल्स को बुनेंगे। देखिए ये इस तरह से, फिर एक चेन, फिर हाफ डबल्स। अब देखिए यहाँ पर एक ये हाफ डबल और है, हमने ये बनाया। इसके बाद हमारा वी स्टिच आ गया। देखिए तो यहाँ पर हम वी स्टिच में वी स्टिच ही बनाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं फंदा, है ना। इससे पहले हमने बढ़ाए थे, लेकिन अब हम नहीं बढ़ाएंगे, और हम इसको सादा ही बुनते चले जाएंगे, यानी वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, लेकिन हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। और इस तरह से हम इसको बुनेंगे। हाफ डबल्स के ऊपर हाफ डबल्स। ये देखिए अब ये वी स्टिच आ गया है। वी स्टिच के फंदे भी हम इसी तरह से बुनेंगे, हम इन्हें बढ़ाएंगे नहीं। बेसिकली आप ये समझिए कि हमने बस एक ही बार शुरू में फंदे बढ़ा दिए थे, उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। और देखिए ये घेर कितना प्यारा बनकर आ रहा है। तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है अब और बनाने की। अगर हम 8 कलियां बनाते हैं, लेकिन जो मैंने कान्हा जी के वस्त्र बनाए हैं, कान्हा जी की जो ड्रेस बनाई है, उसमें मैंने 6 कली बनाई है, तो मैंने उसमें फंदे बढ़ाए हैं।
और अब हम बस इसको इसी तरह से बुनते जाएंगे। हमें जितनी लंबाई करनी है हम उतनी लंबा इसे बुन लेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा लंबा बुनती चली जाऊंगी और कोई भी फंदा अब मैं नहीं बढ़ाऊंगी। सिर्फ मैंने एक बार फंदे बढ़ाए हैं और बाकी हमने कलियां बिल्कुल उसी तरह से बनाई हैं और उनमें फंदे हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं। मैंने इसकी लेंथ पूरी नापी जितनी हमें लंबाई रखनी थी। यहाँ पे 7.5 इंच की मैंने लंबाई रखी है और हमारा बॉर्डर भी बनेगा। बॉर्डर बनने के बाद इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पर अगर और लंबी इसको रखना चाहते हैं, गाउन को और लंबा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप यहीं पर आप इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। देखिए अब मैंने इसको एंड करके कट कर लिया है तो ये इस तरह का दिख रहा है। अब मैं इसके आगे यहाँ पर घेर बनाऊंगी। अब घेर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहली रो तो आप उल्टी तरफ की रखेंगे, यानी कि जो हमारा गाउन है उसके उल्टे तरफ का, और फिर जो दूसरी रो होगी हमारी वो हमारी सीधी तरफ ही आनी चाहिए। दूसरी और तीसरी 3 रो में हमारा ये बॉर्डर बनेगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि दूसरा और तीसरा जो रो है वो हमारी हमेशा सीधी तरफ आनी चाहिए। तो आप इसे उल्टी तरफ से शुरू करेंगे, यानी कि ये पहला रो है, इसको आप उल्टी तरफ से शुरू करें जिससे कि हमारा दूसरा रो सीधी तरफ आ जाए और तीसरे में हम धागा काट के फिर आगे से ही बुन लें। इस तरह से आप रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये स्टार्ट करा और ये बनाए हमने 5 चेन। 5 चेन में 3 चेन हमारी पहला डबल क्रोशिया हो गया और 2 हो गई चेन स्पेस उसके बीच में। तो यानी कि ये हम वी स्टिच बना रहे हैं, उसी जगह पे हमने एक और डबल्स बना दिया। अब हम इससे नेक्स्ट वाले को स्किप करेंगे, ये वाला होल स्किप करेंगे और उससे अगले वाले होल में हम एक डबल्स बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और फिर एक और डबल्स उसी जगह पर हम बनाएंगे, यानी कि ये भी वी स्टिच है। फिर इसके बाद हम इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम एक डबल्स बनाएंगे, 2 चेन और फिर एक डबल्स। फिर इसके बाद इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम डबल्स बनाएंगे, फिर 2 चेन और एक और डबल्स। फिर स्किप करेंगे हम एक और यहाँ पर हम एक डबल्स बनाएंगे, फिर 2 चेन और एक और डबल्स। तो इस तरह से ये हमने पहला राउंड रो बनाएंगे हम बॉर्डर की। तो ये बॉर्डर इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक ले आएंगे, इसे यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये कंप्लीट कर लिया हमने और अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न कर लेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच हम करेंगे जिससे कि हम जो चेन स्पेस है उसमें आ जाए। अब चेन स्पेस में आने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए ये वी स्टिच का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला डबल्स, देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ, ये वाला डबल्स, ये आप इसमें क्रोशिया डालें। देखिए इस तरह, ये इस तरह से आप इसे पकड़ लें और अब इसमें हम बुनना शुरू करेंगे 7 डबल्स। 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें। तो 7 डबल्स, 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 डबल्स हो गए। अब देखिए अब है ये नीचे का हिस्सा जहाँ पर ये दोनों आए हैं।
अब हम यहाँ बनाएंगे 2 डबल्स, 1 एंड 2, ये 2 डबल्स। कोई चेन नहीं बनानी है बीच में, आप बिल्कुल डबल्स ही डबल्स बनाएंगे सिर्फ, यानी डबल क्रोशिया ही करेंगे बस। अब ये दूसरा हिस्सा आ गया वी स्टिच का। अब इसमें हम फिर 7 डबल्स बनाएंगे। यहाँ पे फिर 2 3 4 5 6 और एक और 7, ये 7 डबल्स हो गए। और देखिए ये किस तरह से बन के आया, कितना प्यारा और कितनी सफाई से गोलाई आई है इसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से ये गोलाई आए, 7 फिर 2 और फिर 7। अब देखिए, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वी स्टिच है हम इसको स्किप करेंगे और अब हम सीधे बिना कोई चेन बनाए हम नेक्स्ट वाले वी स्टिच के डबल्स पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर हम 7 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ये यहाँ बीच के हिस्से में 2 डबल्स, तो 1 2। अब ये दूसरा वाला हिस्सा है, अब इसमें हमें बनाने हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आगे की तरफ आना चाहिए। ये इस तरह की ये जो गोलाई है, ये जो गोलाई में डिज़ाइन हमारा बन रहा है, ये जो हमारी ड्रेस है उसके आगे की तरफ आना चाहिए और इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अगर यहीं के यहीं टर्न करूँगी तो ये होगा हमारा उल्टी तरफ आ जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे यहाँ कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि इसको यहीं पर एक चेन बनाकर इसे टाइट कर देंगे और यहाँ से धागा कट कर लेंगे। देखिए एक चेन बनाएंगे हम और इसे टाइट कर लिया हमने, धागे को कट करके हम अलग कर लेंगे। ये हम बाद में धागों को दबा देंगे। अब हम वापस से यहीं शुरुआत में आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर आगे का डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि हमारे आखिरी रो जो हमारे डिज़ाइन की है हम वो बनाएंगे, बॉर्डर के डिज़ाइन। तो ये हमने इस तरह से लिया और हम यहाँ पर अब एक चेन बनाकर अब हम 4 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 और एक और 4 डबल्स, ये हुआ। अब देखिए आगे हम पिकॉट बनाएंगे। पिकॉट के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाई हमने और ये देखिए अब यहाँ पर जो बेस में है यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे और ये देखिए 2 धागे, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये 2 धागे हमने एक साथ ले लिए और यहाँ पर धागा निकालकर अब हम इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए एक ये नोक सी गोलाई सी आ गई है। उसके बाद फिर हम बाकी के 4 डबल्स कर देंगे। तो 1 2 3 और 4। अब देखिए ये हो गया डिज़ाइन हमारा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। अब आपको यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है
अब वापस से हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे 4 डबल्स, 1 2 3 4 डबल्स। अब पिकॉट 1 2 3 4 चेन, और फर्स्ट चेन के शुरुआत में हमने यहाँ पर ये 2 धागे ले लिए, इसमें धागा निकाला और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया। ये गोलाई सी हमारी बन गई। और फिर हम 4 डबल्स फिर बनाएंगे, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे फिर सिंगल क्रोशे, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये पिकॉट कितना सुंदर लग रहा है, और ये हमारा बॉर्डर तैयार होता जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, और फिर हम अपनी ड्रेस को सजाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए हर एक कली के ऊपर, देखिए ये कली आ रही है, 1 2 3 4 हम इसमें लेंगे और चौथे में, और यहाँ से हम लाएंगे, नापेंगे 1 2 3 और ये चौथे में। तो ये देखिए हमारी कली आ गई है ना। तो बिल्कुल अब हम ध्यान रखेंगे कि हम कलियों के ऊपर ही हमें फ्लावर पर बनाना है, फूल बनाना है राधा रानी जी की वस्त्र में। तो देखिए इस तरह से धागा ऊपर ही लेंगे, हम एक चेन बनाकर इसे अटैच करेंगे, फिर हम बनाएंगे 1 2 3 4 चेन। अब देखिए हमें इस तरह से आगे की तरफ लेना है, यानी सारी पत्तियां हमारी आगे की तरफ आनी चाहिए गुलाई में, है ना। तो आप चाहे तो दूसरी तरफ से शुरू कर लें या फिर चेन बनाकर उसको मोड़ लें, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 बार हमने धागे को आगे करा लिया और ट्रैबल क्रोशे बनाया, यानी कि 3 बार फिर उसे 2 फंदों का एक करा। इस तरह से धागा लिया, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, है ना। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो ये 2, फिर है ये 3 और एक और 4, ये 4 चेन बना दी हमने। और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं एक स्लिप स्टिच। देखिए तो ये थोड़ी पत्ती छोटी सी बनी है, तो हम इसलिए इस पत्ती को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे थोड़ी बड़ी पत्ती। तो उसके लिए यहाँ पर हमने करा एक स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशे, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन के बाद हम बनाएंगे 2 बार धागा आगे लेके ट्रैबल क्रोशे, और यहाँ पर हम बनाएंगे 4 ट्रैबल। तो 4 चेन शुरू में और 4 चेन बाद में, तो वो हो गई हमारे टोटल 6। तो उससे क्या होगा, हमारी पत्ती थोड़ी बड़ी बन जाएगी। पहले हमने बनाई थी 5 की पत्ती, 3 ट्रैबल और 2 बार चेन, तो वो थोड़ी छोटी लग रही थी, इसलिए हमने बना ली है बड़ी पत्ती। तो बड़ी पत्ती में हमने बनाए हैं 4 चेन, 4 ट्रैबल, 4 चेन, इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पे करा है सिंगल क्रोशे। अब देखिए ये देखिए हमारी पत्ती थोड़ी सी बड़ी बन गई। पहली वाली पत्ती हमारी बहुत छोटी सी लग रही थी, लेकिन अब ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अब दूसरा हिस्सा बनाने के लिए पत्ती का हम यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हम करेंगे 4 चेन, और फिर यहाँ पर 4 टाइम्स ट्रैबल बनाएंगे, यानी 4 ट्रैबल क्रोशे। तो हमारे 1 2, ये आया 3, और एक और 4, ये हो गए 4 ट्रैबल।
उसके बाद हम करेंगे 4 चेन और यहीं पर जिस तरफ पत्ती बनी है वहीं पर हम एक सिंगल क्रोशे से इसको एंड करेंगे। सिंगल क्रोशे से हम एंड करेंगे। इस तरह से और फिर हम दूसरे वाली पत्ती पर, चौथी पत्ती पर आने के लिए हम पहले करेंगे एक सिंगल क्रोशे। देखिए अब आपने देखा ना, ये हमने जो हाफ डबल क्रोशे करा है उसमें चार चार डिब्बियाँ सी बन गई छोटी छोटी। तो उन डिब्बियों के बीच में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे। ओहो, उन डिब्बियों के बीच में हम बना रहे हैं फ्लावर। हाफ डबल क्रोशे की जो डिब्बी है उसके बीच में हम बना रहे हैं फ्लावर। तो ये हमें फ्लावर क्या कर रहे हैं, हम साथ के साथ बुनते जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इन्हें टाँकने की ज़रूरत नहीं है अलग से हम फ्लावर को नहीं बना रहे, बल्कि इसी में ही हम इसको बनाते जा रहे हैं। अभी 2 हुई है, उसके बाद ये है 3rd ट्रेबल, फिर है 4था ट्रेबल यानी 4th ट्रेबल, और फिर है 1 2 3 4 चेन, और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे करके इसको एंड करेंगे। यहाँ इसको हम एंड करेंगे। स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशे, आप दोनों चीज़ में से कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट सिंगल क्रोशे लगा है, इसीलिए यहाँ मुझे थोड़ा देर लग रही थी बनाने में, तो इसलिए बाकी के फ्लावर मैंने सिंगल क्रोशे से बनाए हैं स्लिप स्टिच की बजाय। देखिए ये फ्लावर हमारा तैयार है। अब हम देखिए हमारे ऊपर है टोटली कि हम कितने और फ्लावर बनाना चाहते हैं या किस तरह से इनका अरेंजमेंट करना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पर सबसे नीचे जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर जो हमारी लाइन होगी उसमें मैं 7 फ्लावर बनाऊंगी, 7 फ्लावर बनाऊंगी। उससे ऊपर 5 फ्लावर बनाऊंगी और उससे ऊपर मैं 3 फ्लावर बनाऊंगी, 3 फ्लावर बनाऊंगी। देखिए 3 4 5 6 है यहाँ पे, तो 6 कम से कम 6 का फ़र्क रखना है हमें। तो ये यहाँ पर हमारे ये कली आ गई है ना। तो बस हम ध्यान रखेंगे कि हमें कलियों पर ही बनाना है। फिर ये वाली कली, ये वाली कली और ये कलियाँ, तो हम इन कलियों पर ही फ्लावर बना लेंगे। और यहाँ पर हम हल्का हल्का सा फ़र्क देखकर हम 7 फ्लावर बनाएंगे। ये तो बिल्कुल ही कॉर्नर तक आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ये ध्यान करेंगे कि कली के ऊपर भी आ जाए और हमारे 7 फ्लावर बन जाए टोटल। अब देखिए ऊपर के साइड हम कैसे लेंगे। यहाँ पे तो हमने बनाया है 1 2 3 4, और इसमें हम बनाना होगा, इसमें हमें फ्लावर बनाना होगा। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में हम फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे भी हम इस साइड भी 6 का डिफरेंस रखेंगे, इधर भी हम 6 का डिफरेंस रखेंगे, और हम इस कलर का फ्लावर बनाएंगे, यानी लैवेंडर कलर का हम फ्लावर बनाएंगे। फिर हम पिंक कलर का फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से फिर हम काउंट करेंगे 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे और यहाँ का फ्लावर जो होगा वो होगा हमारा पिंक कलर का। तो इस तरह से पिंक लैवेंडर हम ये कलर का फ्लावर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम मुझे फ्लावर बनाना है, तो वो मैं बनाऊंगी लैवेंडर कलर का।
फिर यहाँ पर हम जो फ्लावर बनाएंगे वो होगा पिंक कलर का। तो इस तरह से हम दोनों साइड ऑल्टरनेट करेंगे। तो नीचे हम बना देंगे 7 फ्लावर, उसके ऊपर हम बनाएंगे 5 फ्लावर और उसके ऊपर हम बनाएंगे 3 फ्लावर। तो इस तरह से हम इसे पूरा बनाएंगे। फ्लावर बिल्कुल इसी तरह से बनाना है जैसे आपने पहले बनाया। और फिर हम आगे गला और स्लीव्स का बनाएंगे। और जो हमारे घेर दिखाना है, जहाँ पर हमारा घेर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर हम एक तनी बनाकर हम डालेंगे, जिससे कि वो ड्रेस आसानी से पहनाने में आसानी रहे, पहनाने में वो सफाई आए। देखिए मैंने बना लिए हैं। ये है 7 फ्लावर्स नीचे, उसके ऊपर है ये 5 फ्लावर्स, उसके ऊपर है ये 2 फ्लावर्स। यहाँ पर मैं एक रेड कलर का यानी कि बॉर्डर के कलर का फ्लावर और बनाऊंगी इस जगह पर। यहाँ पर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में मैं रेड कलर का फ्लावर बनाऊंगी जिसका हमने बॉर्डर बनाया है। और ये देखिए ये है, ये तो राधा रानी जी के, और ये देखिए ये है भगवान के यानी कान्हा जी के वस्त्र। इसमें मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने ये देखिए बॉर्डर बिल्कुल उसी तरह से बनाया है जैसे राधा रानी जी के भी बनाया था। बस मैंने यहाँ पे ये फ़र्क करा है कि यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 और 6 कली से शुरू करा है। और 6 कली के बाद इसमें एक बार फंदे बढ़ाए यहाँ पर, फिर एक बार और यहाँ पर बढ़ाए, 2 बार फंदे बढ़ाए, जिससे कि घेर और ज़्यादा और बड़ा हो जाए, है ना। तो 6 बार बनाकर और वो मैंने यहाँ पर एक बार और फंदे बढ़ाए हैं। लेकिन जब मैंने इन्हें नापा तो ये दोनों लगभग बराबर ही थे, घेर में ज़्यादा फर्क नहीं आया था। तो आप कैसी भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर से शुरू करके नीचे जो हाफ डबल की जितनी लाइन है वो 18 लाइन है, 18 रो करी है मैंने। और मैं इन 2 कलर का आपको फ्लावर्स इसमें बनाऊंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे राधा रानी जी के में मैंने फ्लावर बनाए थे, मैं वैसे ही फ्लावर्स इसमें भी बनाऊंगी। अब यहाँ पर अब गला कर लेते हैं हम। गले में देखिए हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ पर दोनों कलर का यूज़ करूँगी मैं गले में, और स्लीव्स में भी दोनों कलर का इस्तेमाल करूँगी, यूज़ करूँगी। इस तरह से हमने क्रोशिया डालकर अब हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर हम ये लिया हमने धागा, फिर हम बनाएंगे एक चेन, फिर धागा आगे करके हमने 2 डबल्स के बीच में क्रोशिया डाला और ये बनाया हमने एक हाफ डबल। फिर धागा आकर करके अगले डबल्स के बीच में धागा डाला और बनाया एक हाफ डबल। इस तरह से हम ये हाफ डबल्स बनाते रहेंगे और जो हमने स्टार्टिंग करा था धागा उसको हम दबाते चलेंगे। ये हाफ डबल्स की हम ये पूरी रो बनाएंगे दोनों डबल्स के बीच में। और ये हाफ डबल्स हम इस तरह से बनाते चलेंगे। ये इस तरह से हम इन्हें बनाते चलेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया है। ये हमने एक पहले पिंक कलर की बनाई है और फिर हम इस पे लेवेंडर कलर का एक और रो बनाएंगे। तो इसको यहीं पर हम कंप्लीट कर देंगे, यानी यहीं पर रोक देंगे, इसको टाइट करेंगे और धागा काट लेंगे। और यहाँ से फिर हम दूसरा धागा, दूसरा कलर यूज़ करेंगे और फिर उसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। इसे धागे को काट के हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है स्लीव्स में हम पहले इसके 2 राउंड करेंगे और फिर इस कलर के 2 राउंड करेंगे। तो इस तरह से हम ये 4-4 राउंड दोनों स्लीव्स में करेंगे। और यहाँ के लिए हम एक पट्टी बना लेंगे और उसमें हम डोरी को उसे डालकर और उसे यहाँ पे टक कर देंगे।
तो हम 40 चेन की एक पट्टी बना लेंगे। पट्टी कह रही हूँ आपको, 40 चेन की एक रस्सी बना लेंगे और उसको हम डाल देंगे। और ये हमारी ड्रेस बिल्कुल तैयार। अब है कान्हा जी की। कान्हा जी की ये ड्रेस तैयार करने के लिए देखिए, हमें यहाँ से 1 2 3 4 हम इसे धागे को यहाँ पर लेंगे क्रोशिया में। इसके लिए हमें सेंटर निकालना है, तो हम दोनों स्लीव्स को ऊपर से पकड़ेंगे, नीचे दोनों को पकड़ेंगे और सेंटर हम निकाल लेंगे। और सेंटर में हम सबसे पहले फ्लावर बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें पूरे में फ्लावर नहीं बनाने वाले, हम इसमें नीचे बॉर्डर में 5 फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर हम 7 नहीं 5 फ्लावर बनाएंगे। तो 5 फ्लावर बनाने के लिए देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। फ्लावर इस तरह से ही बनाना है आपको ये। इसके बाद फिर 2, ये है तीसरा ट्रैबल, फिर है चौथा ट्रैबल, फिर है 4 ट्रैबल हो गए हैं, और ये है 5 ट्रैबल। अब हम बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे सिंगल क्रोशे। अब हम दूसरे साइड आ जाएंगे, ये वाले हिस्से में। अब यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर हम बनाएंगे 4 चेन। देखिए 4 चेन, ये हो गई हमारी 1 2 3 4 चेन। फिर बनाएंगे हम यहाँ पे ट्रैबल होंगे हमारे 5, 1 2 3 4 5। उसमें हमने 4 करे थे, और यहाँ पे हम करेंगे 5, यानी कि फूल थोड़े और बड़े बनाएंगे हम। और ये हम सिंगल क्रोशे। फिर हम टर्न करेंगे, नेक्स्ट में लाएंगे, यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशे से शुरू करेंगे, और 1 2 3 4 चेन। अब यहाँ पे एक ट्रैबल, फिर है नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, और फिर 4 चेन, सिंगल क्रोशे, और नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन, अब आएगा हमारा फिर 4 ट्रैबल। तो हम इस तरह से इसे लेते चलेंगे। यहाँ पर 4 ट्रैबल, ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5। अब आपको फ्लावर बिल्कुल क्लियर होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है ये। और यहाँ पर हम करेंगे सिंगल क्रोशे। यहाँ पे ये करा हमने एक सिंगल्स, फिर हम एक बनाएंगे चेन, यहाँ पे हम एक बनाएंगे चेन,
देखिए धागा कुछ बड़ा सा हो रहा है। अब हम बनाएंगे सिंगल्स और ये हमारी चेन, इसको हम टाइट करेंगे, धागे को काटेंगे और इस धागे को अंदर की तरफ दबा देंगे और ये हमारा फ्लावर हो गया तैयार। अब देखिए तैयार हुई भी मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। ये है राधा रानी जी की ड्रेस। हमने बीच में एक रेड कलर का फ्लावर बनाया है और ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर बिल्कुल तैयार है और ये हमारी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। अब ये है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस। कान्हा जी की ड्रेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। मुझे बनाकर इसे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है। आपको कैसी लगती है अब आपको ये मुझे बताना है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।